Hello everyone. Today we are going to complete chapter number 7 Subhashitani of our Vikas Sanskrit workbook. It is standard 6th Sanskrit workbook. Chapter number 7 Subhashitani. टेक्स्ट बुक ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, यहाँ पर हमें वर्कबुक कंप्लीट करना है। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अ सुभाषित इज कॉल्ड अ जेम ऑन अर्थ। सुभाषित जो होते हैं यानी कि सुंदर बातें जो कही गई हैं वो पृथ्वी के रत्न कहे जाते हैं, यानी ज्वेलरी कही जाती है, रत्न मणि जो भी कह लें वो पृथ्वी के माने जाते हैं। बिकॉज दिस लिटल कपलेट इज अ माइन ऑफ गुड थॉट्स एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग चेंज इन लाइफ। तो कपलेट मीन्स क्या होता है? दोहा। जो दो दो लाइन की कविताएं लिखी होती हैं वो दोहे कहलाते हैं। और माइन क्या होता है? या तो हम मेरा बोलते हैं या फिर खान, किसी भी चीज़ की खान, जैसे कोयले की खान होती है, सोने की खान होती है। तो जो ये दोहे हैं छोटे छोटे जो सुभाषित हैं वो क्या माने जाते हैं? गुड थॉट के खान माने जाते हैं। एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग चेंज इन लाइफ, और इसमें ये योग्यता होती है कि ये लाइफ में चेंज ला सके। इतनी अच्छी बातें कही जाती हैं कि वह हमारे मन पे प्रभाव डालती हैं और उनसे हमारे जीवन में चेंजेस आते हैं। इन दिस पोएम 5 सच सुभाषितास हैव बीन प्रेजेंटेड। तो टेक्स्ट बुक में जो हम लोगों ने पोएम सुभाषित जो पढ़ा था उसमें 5 सुभाषितानी प्रेजेंट किए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 1 पे क्या था? डोनेशन, ट्रूथ एंड नॉलेज आर द ट्रू ऑर्नामेंट एडोर्नमेंट ऑफ द हैंड्स। एडोर्नमेंट्स यानी अलंकरण, सजावट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि दान और सत्य और नॉलेज यानी कि ज्ञान, ये सब क्या है? हाथों के आभूषण हैं या अलंकरण हैं। द थ्रोट एंड द ईयर्स रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः, यानी एक के बाद एक हम बोल सकते हैं। तो और इसके अलावा और क्या बोल रहे हैं कि गले के और ईयर के भी सेम उसी प्रकार से अलंकरण हैं। द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड एविल person has been explained with the example of the cuckoo and the crow। तो यहाँ पर बताया गया है कि गुड और एविल, एविल यानी कि बुराई या बुरा, अच्छे और बुरे लोगों के बीच में यहाँ पर कुक्कू और यानी कोयल और कौवे का कंपेयर करके उनके बारे में बता करके अच्छे और बुरे लोगों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, कुक्कू और क्रो के एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है। 3rd नंबर में क्या बताया गया है? गुड पीपल आर कॉन्स्टेंट इन देयर थॉट्स, माइंड, स्पीच एंड डीड्स। तो अच्छे लोग जो होते हैं, कॉन्स्टेंट मीन्स स्थायी होना। तो अच्छे लोग जो होते हैं वो अपने थॉट में यानी मन से, अपनी बातों से, स्पीच से और अपने कार्यों से यानी कि डीड से स्थिर होते हैं। मदर एंड फादर आर एपिटोन्स ऑफ गॉड। तो मदर और फादर जो होते हैं, एपिटोन्स क्या होता है? प्रतीक। तो मम्मी और जो पापा, मदर और फादर जो होते हैं वो भगवान के रूप होते हैं, भगवान के प्रतीक होते हैं। 5th नंबर में बताया गया है द वन हु सीक्स नॉलेज मस्ट शर्न कंफर्ट हैप्पीनेस। शन मीन्स दूर रहना। तो द वन हु सीक नॉलेज, जो ज्ञान पाना चाहता है, जो नॉलेज ढूंढना चाहता है, सीख का मतलब ढूंढना या पाना, तो जो ज्ञान पाना चाहता है उसको किससे दूर रहना चाहिए? कंफर्ट, यानी कि अपनी खुशी के लिए लोग हर काम करते हैं, तो जिसको ज्ञान चाहिए उसको मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है।
तो अपनी सुविधा से उसको दूर रहना चाहिए। एंड द वन हु सीक कम्फर्ट्स, और जिसको सुविधा चाहिए, मस्ट शन नॉलेज, उसको ज्ञान की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, उसको ज्ञान से दूर रहना चाहिए या ज्ञान को छोड़ देना चाहिए। तो ये एक तरीके से ये रिवीजन हो गया। टेक्स्ट बुक ऑलरेडी हमने पढ़ रखा हुआ है। अभी हम देख लेते हैं वर्क। नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज इट्स करेक्ट आंसर एंड राइट द लेटर करस्पॉन्डिंग टू द आंसर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। इट इज MCQs क्वेश्चन। हियर इज 4 ऑप्शंस। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू ऑर्नामेंट ऑफ हैंड? हाथों का गहना या अलंकरण, सच्चा गहना क्या होता है, सच्चा आभूषण क्या होता है? ए, अ बैंगल, बी, अ गोल्ड बैंगल, सी, डोनेशन, डी, अ डायमंड रिंग। सी नंबर इज राइट आंसर, डोनेशन यानी कि दान। सेकेंड नंबर, नॉलेज इज द ऑर्नामेंट ऑफ व्हाट? जो ज्ञान है वो किसका ऑर्नामेंट है? ए, हैंड, बी, नेक, सी, ईयर, डी, लेग्स। तो ये क्या होगा? सी नंबर, ईयर। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम। थर्ड नंबर, ट्रुथ इज द ऑर्नामेंट ऑफ व्हाट? जो सत्य है वो किसका गहना है? ईयर ए नंबर, बी हैंड, सी लेग, डी नेक। तो राइट आंसर होगा डी नेक। सत्यम कंठस्य भूषणम चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने। फोर्थ नंबर, इन विच 3 एस्पेक्ट्स आर गुड पीपल 1 सिमिलर? तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो गुड पीपल में एक जैसी होती हैं? इन द आइज, ईयर्स एंड नोज, इन द हैंड्स, लेग्स एंड स्टमक, सी नंबर। इन माइंड, स्पीच एंड डीड, डी नंबर। इन एथिक्स, फॉरबियरेंस एंड गुडनेस, सी नंबर इज राइट ऑप्शन, इन माइंड, स्पीच एंड डीड। नेक्स्ट 6 नंबर, सर्वतीर्थमयी डैश? ए नंबर, पिता, बी माता, सी आचार्य, डी अतिथि। राइट ऑप्शन इज बी माता, सर्वतीर्थमयी माता। 7th नंबर, यथा चित्तम तथा डैश? ए फलम, बी वाचः, सी प्रजा, डी मनः। राइट ऑप्शन इज बी वाचः। जैसा चित्त होगा वैसी ही वाणी होगी। 8th नंबर, विद्यार्थी डैश त्यजेत? विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए? ए हिंसा, बी दया, सी विद्या, डी सुखम। डी नंबर इज राइट ऑप्शन, सुखम। 9th नंबर, व्हाट डज द वर्ड कुतः मीन? कुतः का मतलब क्या है? ए नंबर, अ डॉग, बी फ्रॉम वेयर, सी वेयर, डी व्हेन। सी नंबर इज राइट ऑप्शन, वेयर। 10th नंबर, व्हाट डज द वर्ड श्रोतम मीन? श्रोतम का मतलब क्या है? ए एन इंटेलिजेंट मैन, बी टू हियर, सी अ ईयर, डी अ लिसनर। लिसनर मीन्स सुनने वाला। तो यहाँ पर होगा सी अ ईयर मतलब कान। 11th नंबर, सुखार्थी किम त्यजेत? सुखार्थी को क्या त्याग देना चाहिए? जिसको सुख की इच्छा हो, जिसको सुख चाहिए, अपनी सुविधा चाहिए, उसको क्या त्याग देना चाहिए? ए सुखम, बी बलम, सी विद्याम, डी वाचम। सी नंबर इज राइट ऑप्शन, विद्याम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोयम। तो पोयम के अकॉर्डिंग चैप्टर से देख करके इसको हम फिलअप कर सकते हैं। जो भी पोयम में वर्ड आया हुआ है वो हमको फिलअप करना है। नंबर 1
डैश किं प्रयोजनम भूषणैः। सेकेंड नंबर को भेदः काक पिकयोः। थर्ड नंबर चित्ते वाण्यां क्रियायां साधूनाम एक रूपता। फोर्थ नंबर मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत। फिफ्थ नंबर विद्यार्थी त्यजेत सुखम। थर्ड नंबर पुट अ टिक अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो जो बातें चैप्टर के हिसाब से सही कही जा रही हैं उनके आगे टिक लगाना है, और जो बातें चैप्टर के हिसाब से रॉन्ग कही जा रही हैं उनके आगे क्रॉस लगाना है। नंबर 1, रोजरी इज एन ऑर्नामेंट ऑफ थ्रोट। थ्रोट यानी कि गला। तो रोजरी क्या होती है? जप माला, जिससे हम माला जपते हैं। कुछ बीड्स लगे होते हैं 108 और उनको हम जपते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रोजरी बोलते हैं। तो जप माला गले का गहना होता है, तो ये रॉन्ग होगा चैप्टर के हिसाब से। सेकेंड नंबर द कलर ऑफ स्टोर इज ब्लैक एंड कलर ऑफ स्वान इज ब्लैक। स्टोर्क मीन्स सारस। सारस और स्वान दोनों के जो कलर होते हैं वो ब्लैक होते हैं, तो ये होगा रॉन्ग। थर्ड नंबर द पर्सन हु डिजायर्स नॉलेज मस्ट गिव अप कंफर्ट। वो इंसान जिसको डिजायर मतलब इच्छा होना, किसी चीज की इच्छा होना, जिसको ज्ञान की इच्छा हो उसको कंफर्ट यानी आराम छोड़ देना चाहिए, तो ये होगा राइट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर मदर इज द सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेज। तो मदर जो होती है वो सभी तीर्थों के बराबर होती है। पिलग्रिमेज मीन्स तीर्थ, तो ये होगा राइट। फिफ्थ नंबर जस्ट एज द माइंड इज द स्पीचेस। जैसा मन होगा वैसा ही वाणी होगी, तो ये भी चैप्टर के हिसाब से राइट है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन नीट हैंड राइटिंग। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देख करके लिखना है सुंदर हैंड राइटिंग में। नंबर 1 भूषणम, सेकेंड कृष्णः, थर्ड सुखार्थिनः, फोर्थ सर्वतीर्थमयी, फिफ्थ क्रियायाम, सिक्स्थ स्रोतस्य। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर मैच द कॉलम ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंपेयर सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंसेस। तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कर देना है। नंबर 1 को हमने मैच किया है, हस्तस्य भूषणम को 1 नंबर से मैच किया है, थर्ड नंबर से मैच किया है दानम। सेकेंड काकः कृष्णः, यथाचित्तम तथा वाचः। फोर्थ नंबर को किससे मैच किया है हमने? शास्त्रम से, स्रोतस्य भूषणम शास्त्रम। फिफ्थ नंबर सुखार्थी त्यजेत को हमने फोर्थ नंबर विद्याम से मैच किया है, तो क्या सेंटेंस बन गया? हस्तस्य भूषणम दानम, सेकेंड काकः कृष्णः, थर्ड यथाचित्तम तथा वाचः, फोर्थ श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, फिफ्थ सुखार्थी त्यजेत विद्याम। नेक्स्ट पेज मेक recite and write the words, follow the example। एग्जाम्पल फॉलो करके वर्ड बनाना है, सुनाना है और लिखना है। तो जैसे हस्त को हस्तस्य, हस्त मतलब हाथ, हस्तस्य मतलब हाथ का, हस्त मतलब हाथ, हस्तस्य मतलब हाथ का। इसी तरीके से हमको ये सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, सारे वर्ड्स को हमें बनाना है अस्य लगा करके। नंबर 1 कंठ, कंठस्य, सेकेंड पादः,
पादस्य, थर्ड श्रोतम श्रोतस्य, फोर्थ मुखम मुखस्य, फिफ्थ नेत्रम नेत्रस्य। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, fill in the blanks in the following sentences by selecting the appropriate words from the bracket। ब्रैकेट में दो वर्ड दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड राइट है, राइट वर्ड को चूज करके फिलअप करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नंबर 1, विद्यार्थी डैश त्यजेत, सुखम या कष्टम, तो विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए, सुखम राइट ऑप्शन होगा। सेकेंड नंबर, सुखार्थी डैश त्यजेत, जिसको सुख की इच्छा हो उसको क्या त्याग देना चाहिए, धनम, वो तो नहीं हो सकता, उसको क्या त्याग देना चाहिए, पुस्तकम, जिसको सुख की इच्छा है वो विद्या नहीं प्राप्त कर सकता। नंबर 3, क्रियाशील डैश त्यजेत, जिसको काम जो करना चाहता हो उसको क्या त्याग देना चाहिए, कार्यम या निद्राम, तो कार्यम अगर त्याग देगा तो कार्य कैसे करेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा निद्राम, यानी कि नींद को। फोर्थ नंबर, सज्जन डैश त्यजेत, जो सज्जन लोग होते हैं उनको क्या त्याग कर देना चाहिए, क्रोधम या दयाम, तो सज्जन दया नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, उनको क्रोध त्याग देना चाहिए। मित्रम डैश त्यजेत, स्नेहम या घृणाम, घृणाम या स्नेहम, तो मित्र को क्या त्यागना चाहिए, मित्र तो प्रेम करते हैं तो मित्र को घृणा का त्याग कर देना चाहिए। 8th नंबर, फ्रेम द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एंड राइट फॉलो द एग्जाम्पल। ब्रैकेट में दिए गए वर्ड को यूज करके कंप्लीट करना है नीचे और एग्जाम्पल को फॉलो करना है। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, यथाचित्तम तथा वाचः, तो अभी इसको हम ब्रैकेट में देखेंगे किसका किसके साथ मैच बनेगा वो हम देख लेते हैं। नंबर 1, यथा अन्नम तथा मनः, यानी जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा। सेकेंड नंबर, यथा बीजम तथा फलम, जैसा बीज बोएंगे जैसा बीज लगाएंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। थर्ड नंबर, यथा राजा तथा प्रजा, तो जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। नेक्स्ट 9th नंबर, फाइंड आउट द ट्रू सिनोनियम्स ऑफ द संस्कृत वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन गिवन अगेंस्ट देम एंड राइट। तो यहाँ पर क्या करना है, सिनोनियम्स यानी कि समानार्थी हमें चूज करके लिखना है, दो ऑप्शन दिए गए हैं, हस्ता का करी या करह, करह हो जाएगा। सेकेंड नंबर, श्रोतम का स्वानः या कर्णः, तो श्रोतम यानी कि कर्णः कान। थर्ड नंबर, माता जननी या जाह्नवी, जननी, जननी का मतलब माता होता है। फोर्थ नंबर, भूषणम आलोचकः या आभूषणम या अलंकारः, तो आलोचकः नहीं होगा, आभूषणम और अलंकार हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, पिकः कोकिलः या कपोतः, कोकिला हो जाएगा, पिका यानी कि कोयल। 6 नंबर, पिता तातः जनकः या पितरम, तो तात को हम पिता बोलते हैं, जनक को भी पिता बोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा तातः और जनकः। नेक्स्ट 10th नंबर, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश, इंग्लिश में आंसर करना है 1 सेंटेंस में। What are the true ornaments of the hand and neck and ear? हाथ, गले और कानों का ऑर्नामेंट यानी अलंकरण या गहना क्या होता है। The true ornaments of the hands is donation, the ornament of neck is truth, and the ornament of ear is knowledge, means to listen, the preaching of the scriptures. Next, second number, what is understood by the example of crow and cuckoo? crow और कुक्कू के एग्जाम्पल से आप क्या सीखते हैं। The difference between the good and the wicked, wicked people is
understood by the example of crow and cuckoo. 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 How are good people different from bad ones? अच्छे लोग बुरे लोगों से किस प्रकार से अलग होते हैं? The good people have uniformity of mind, words and deeds, while the wicked people have no uniformity of mind, words and deeds. Fourth number, how has the poet described mother? पोएट मदर को का वर्णन किस प्रकार से करता है? The poet has described mother as a symbol of all pilgrimage. Pilgrimage यानी कि तीर्थ. Fifth number, how has the poet described father? फादर को पोएट किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है या वर्णन करता है? The poet has described father as a symbol of all gods. मतलब सारे भगवान का स्वरूप होता है पिता. सिक्स्थ नंबर, हु इज अ रियल स्टूडेंट? सच्चा विद्यार्थी कौन होता है? अ रियल स्टूडेंट गिव्स अप कंफर्ट एंड ट्राइज टू acquire knowledge even after sufferings. 11th number, translate the following verses into English. जो वर्सेस दिए गए हैं इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और चैप्टर हमने पढ़ लिया है, समझ लिया हुआ है, तो देख लेते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन. यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचस्तथा क्रिया, चित्ते वाण्याम क्रियायाम च साधूनामेक रूपता. Just as the mind is the speech is, just as the speech is the action is, there is uniformity in the thoughts, speech and actions of good people. Second number, सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते. Mother is the symbol of all pilgrimage. Father is the symbol of all gods. Therefore, one must make all efforts to worship mother and father. 12th number, complete the following verses. Verses को complete करना है. ये हम टेक्स्ट बुक से भी देख करके कंप्लीट कर सकते हैं. हस्तस्य भूषणम से लेकर के प्रयोजनम तक कंप्लीट करना है. हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणय किम प्रयोजनम. सेकेंड नंबर, काकः कृष्ण से लेकर के पिकः तक कंप्लीट करना है. काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद काक पिकयोः, बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः. थर्ड नंबर, सुखार्थी त्यजेत सुख से लेकर के सुखम तक कंप्लीट करना है. सुखार्थी त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी त्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम. Next page, here is some activities. Collect maxim proverbs that are used colloquially in your area and which fit the meanings of the subhashitas given in the poem and write them down here. Example. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैक्सिम या प्रोवर्ब्स कुछ कलेक्ट करिए जो कोलोक्वियली यानी कि बोलचाल की भाषा में, आपके एरिया में बोलचाल की भाषा में जो यूज़ किए जाते हैं और ऐसे ही मैक्सिम की तरह या प्रोवर्ब्स की तरह ही उनके अर्थ फिट होते जो सुभाषितास दिए गए हैं और वो आपके एरिया में बोले जाते हो. इस तरीके के कुछ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देने हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं बताया गया है फॉर ट्रुथ, जैसे ट्रुथ के लिए ट्रुथ विल आउट, फॉर बिहेवियर के लिए आचारः प्रथमो धर्म. तो यहाँ पर एक इंग्लिश में एग्जाम्पल दिया गया है और एक संस्कृत में एग्जाम्पल दिया गया है. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं हेल्प के लिए, इसको ओन करना है.
फॉर हैबिट, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी कि पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। फॉर फॉर्चून यानी भाग्य, फॉर्चून फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, साहसी व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है। फॉर एवरी डे, एवरी डे इज नॉट संडे, हर दिन दिवाली नहीं होती। फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अ बेगर हैज नो सेल्फ रिस्पेक्ट। नस्त्यार्थिनो गौरवम मीन्स अ बेगर हैज नो सेल्फ रिस्पेक्ट। फॉर बिटर फ्रूट, ओनली क्रोज ईट बिटर फ्रूट्स, यानी निम्ब फलानी काकर भुज्यन्ते। नेक्स्ट है फॉर डिजायर, डिजायर के लिए। ही हु डिजायर फ्लावर्स विल नॉट वाटर ड्राई ट्रीज। न सिंचन्ति, न सिंचन्ति पुष्पार्थे शुष्क तरुम। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, फाइंड 5 subhashitas from other Sanskrit book or book like Ratnamala part 1, 2, 3 and note them down here। तो सुभाषिताज इसी तरीके के 5 और आपको अब किसी दूसरी बुक से आप लेकर के यहाँ पर लिखिए, या फिर बुक रत्नमाला जो है उसके फर्स्ट टू थर्ड के पार्ट में से लेकर के यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ सैंपल दिए गए हैं सुभाषिताज के, तो यहाँ से भी हम हेल्प ले सकते हैं या फिर कहीं और से भी हम इसको कलेक्ट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 6 सुभाषितास दिए हुए हैं, जबकि 5 ही लिखने हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, ड्रॉ अ बर्ड of your choice and color it, take help of your drawing teacher। तो यहाँ पर बर्ड जो आपको पसंद आती हो, आपके पसंद की कोई बर्ड यहाँ पर बनानी है और उसको कलर करना है, आपके टीचर की आप हेल्प ले सकते हैं। ये ऑन करना है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। थैंक यू, टेक केयर।